बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी सदर ने दुनिया भर को खबरदार किया है, ईरान से तेल की स्मगलिंग समेत हर किस्म के माशी ताल्लुकात ख़त्म ना किए गए तो बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के खिलाफ गैर मामूली माशी जंग जारी है, जिसका मकसद ईरान को तनहा करना और इसे शिकस्त से दुचार करना है। उन्होंने इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया है कि वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे और ईरान के खिलाफ माशी दबाव बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। अमरीकी इक़दाम में तेल की स्मगलिंग, नकद रकम की मुंतकली और दीगर माशी सरगर्मियों का निशाना बनाया जा रहा है। इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में मुल्क के मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, सियासी मामलात और मुमकिन कानून साज पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरख्वास्त भी काबीना के एजेंडे में शामिल। वज़ीर कानून काबीना को हुकूमती अपील के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के अस्पताल मुंतकली से मुतालिक फैसले पर हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सज़ा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज जेल कवानीन ज़वाब्त के खिलाफ है। इंसदाद मनशियात अदालत ने कोइन अनमोल उर्फ पिंकी दिगर के खिलाफ मनशियात के केस की अहम शरीक मुल्ज़िमा नसीम बीबी और पिंकी के भाई नासिर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। समाअत के मौके पर जेल हुकाम की जानिब से अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया। मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के भाई मोहम्मद नासिर और शरीक मुल्ज़िमा नसीम बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत बरहमी का इजहार। अदालत ने मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के भाई मोहम्मद नासिर और शरीक मुल्ज़िमा नसीम बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। आइंदा समाअत पर मोहम्मद नासिर और नसीम बीबी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर को हुक्म दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक केस में अनमोल उर्फ पिंकी, उसका भाई मोहम्मद नासिर और नसीम बीबी नामजद हैं। मुल्ज़िमान पर मनशियात फरोशों का फरोख्त करने का इल्जाम भी है। मुल्ज़िमान के खिलाफ 2019 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुकदमा दर्ज किया था। अहमद जेल से गायब हो गया, 4 माह गुजर चुके हैं, शहरी का कोई पता नहीं कहां गायब किया। जेलर अपनी पोजीशन बताने की बजाय ये बता रहे हैं कि CTD ने उन्हें उठाया, कि CTD ने नहीं उठाया। शहरी की वालिदा आबिदा बेगम ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने CTD को दरख्वास्त गुजार आबिदा बेगम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमानत पर रिहा होने वाले शहरी शहाब अहमद की जेल से गुमशुदगी के केस की समाअत हुई। वालिदा ने बताया कि मेरे बेटे को अक्टूबर 2025 में घर से गिरफ्तार किया। मुकदमे में जमानत के बाद उस साल 23 अप्रैल को जेल से रिहा किया जाना था, लेकिन रिहाई की फौरी बाद उसे जत्थे की सूरत घेर लिया गया और अहले खाना पर भी तशद्दुद किया। मेरे बेटे को क्यों और कहां ले गए कोई इल्म। थाना नबी बख्श की हदूद में वाक़या रंचोट लाइन के रोड टूट फूट का शिकार ट्रैफिक की रवानी में और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी चिंचे रिक्शे की भरमार है, जो कि रंचोर लाइन के महकमा ट्रैफिक की निगरानी में गैर कानूनी G1 के नाम से रूट पर 800 चिंची रिक्शे चल रहे हैं। दूसरी जानिब गरीब रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि उनके पास कानूनी रूट परमिट होने के बावजूद किसी भी गरीब रिक्शे ड्राइवर को इस रूट पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कोई गरीब रिक्शा ड्राइवर अपने गरीब बच्चों के लिए रोज़ रोटी कमाने आ जाए तो उसके आरे आ जाते हैं। शफकत उनके खिलाफ कार्रवाई करके गरीब के रिक्शे ड्राइवरों को बंद कर देते हैं। गरीब रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि थाना नबी बख्श और ट्रैफिक का आरा के शफकत मुबैना 2 लाख रुपए हफ्ता G1 के रोड पर चलने वाली चिंची रिक्शा वालों से वसूल करता है, जबकि दूसरे कानूनी रूट पर परमिट होने के बावजूद गरीब रिक्शा ड्राइवरों को चलने नहीं दिया जाता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे 92 HG के डॉक्टर अमजद बुखारी से। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद है रंचोर लाइन के इलाके थाना नबी बख्श के करीब, जबकि यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस जो शफकत RK के नाम से है और इनके साथ जो ये बता रहे कि मेरे अफसरान मुझसे मावार और हफ्ता मांग रहे, लिहाजा ये ना अदा करने पर तो मैं कोई भी गाड़ी यहाँ से आती है G1 के अलावा तो मैं उनको FIR करता हूँ और G1 की गाड़ियों का राज चल रहा है और उनसे हम पैसे लेंगे, क्योंकि वो यहाँ मंथली अदा कर रहे हैं, ज़राए का कहना है और यहाँ के आवाम का कहना है, जो कि आप खुद आवाम के बयान में खुद
इनके ज़ुबान से इनकी दास्तान सुन सकते हो। और आपको सुनने में आ रहा होगा जो ड्राइवर होता है, जो 3 स्टार ड्राइवर हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हमारे रिक्शों को क्यों FIR करवा रहे हैं। और जो मकसद है कि चिंची से जो है ये पैसे लेकर हमारे रोडों को बंद कर रहे हैं। और चिंची में स्पेशल ये जो है G1 वालों ने जिन्होंने रोड बंद किया हुआ है, जिनके 800 रिक्शा इस रोड पर चल रहा है, और उनसे ये पैसा हफ्तावारी के शक्ल में 2 लाख रुपए हफ्ता वसूल करते हैं। और अगर उनके रोड से तो दूसरी गाड़ी गुजरती है तो वो ये उनकी मदद करते हैं, उनके लिए उस रोड को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं FIR की सूरत में, और उस गाड़ी को पकड़ के उनको ये FIR करते हैं जी। लीड्स टेस्ट के पहले रोज इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग के शानदार बॉलिंग के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही और पूरी टीम 171 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 61, इमामुल हक 42 और सलमान अली आगा 13 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में इंग्लैंड ने खेल के इख्तिताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए, जो रूट 37 जबकि जॉर्डन कॉक्स क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड दूसरे रोज़ अपनी इनिंग्स से 112 रन 2 खिलाड़ी आउट दोबारा शुरू करेगा।